Morning everyone. Today we are going to start our new chapter in science, chapter 3 from tasting to digesting. And first topic is different taste. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela, bitter gourd." बेटा यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है गर्ल के बारे में जिसका नाम है झुम्पा। ठीक है, वो दौड़ती दौड़ती अपनी मदर के पास जाती है और अपनी मदर को बोलती है कि मम्मी मैं ये बिटर करेला नहीं खाऊंगी। उसकी मदर ने बिटर करेला बनाया, यानी कि जो करेला होता है वो बनाया होता है। तो वो अपनी मदर को जाके बोलती है कि मम्मा मम्मा मैं ये बिटर करेला नहीं खाऊंगी, गिव मी गुड़ एंड रोटी। और वो अपनी मदर को बोलती है कि मम्मी मुझे इसके बदले गुड़ और रोटी खाने को दे दो। माँ स्माइल एंड सेड, उसकी मदर स्माइल करती है एंड बोलती है, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। उसकी मदर बोलती है कि तुमने सुबह ही रोटी और शुगर खाया था। झूलन टीज झुम्पा, उसकी जो सिस्टर है, ठीक है, झूलन, वो उसे टीज करती है। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो जो झुम्पा है, जो झूलन है, वो झुम्पा को बोलती है कि क्या तुम बोर नहीं होती एक जैसा खाना खाकर। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड ऑफ विद लिकिंग इमली। ठीक है, तो जो झूलन है पहले वो झुम्पा को बोलती है, ठीक है, कि क्या तुम एक तरह के टेस्ट खा खा के बोर नहीं होती। तो झुम्पा एकदम रिप्लाई करती है और बोलती है झूलन को कि क्या तुम जो रोज़ इमली खाती रहती तुम उससे बोर नहीं होती। आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली। और फिर वो बोलती है कि अभी जैसे मैंने तुम्हें बोला इमली वर्ड, वैसे ही तुम्हारे मुँह में पानी आ गया होगा। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। तो बताती है कि नहीं, मैं सिर्फ स्वीट चीज़ें नहीं, मैं सॉल्टी चीज़ें भी साथ साथ खाती हूँ। आई इवन एट करेला सेड झूलन। और झूलन बोलती है कि मैं उसके साथ साथ जो करेला है उसे भी खाती हूँ। एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टली। और फिर उसका दोनों की दोनों बहनें क्या करने लग जाती हैं, हंसने लग जाती हैं। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम। फिर झूलन झुम्पा को बोलती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। तुम अपनी आँखें बंद करो और मुँह को खोल दो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, यू हैव टू टेल वॉट इट इज़। और फिर उसका जो है झूलन झुम्पा को बोलती है कि एक गेम खेलते हैं, उसमें तुम्हारी आंखें बंद होंगी और मुंह खुला होगा, और मैं तुम्हारी जो माउथ है उसमें कोई चीज़ रखूँगी और तुम्हें बताना है कि वो चीज़ क्या है। झूलन टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट दैम इन झुम्पाज माउथ। उसका झूलन क्या करती है, एक लेमन लेती है, उसको काटती है और उसका जूस स्पून में लेके झुम्पा के माउथ में रख देती है। सो लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। और एकदम से जो झुम्पा है वो बता देती है कि ये क्या है, ये खट्टा लेमन है। झूलन देन picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested crush it, otherwise she will know what it is. ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है, उसका झूलन क्या करती है, एक जैगरी उठाती है, लेकिन तभी उसकी मदर उसे रोकती है और बोलती है कि बेटा ऐसा करो, इसका पाउडर फॉर्म में बनाओ, इसको क्रश करो, इसको छोटे छोटा पाउडर में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद क्या करो, झूलन के मुंह में डालो ताकि वो इजीली गैस ना कर पाए। झूलन क्रश द जैगरी, पुट झुम्पा, बट झुम्पा इजीली गैस इट। उसके बाद झूलन ने क्या करा, जो जैगरी थी उसे क्रश करा, उसका पाउडर बनाया और उसके बाद उसे झुम्पा के माउथ में रख दिया, लेकिन तभी भी झुम्पा ने इजीली गैस कर लिया कि वो क्या है, गुड़ है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। उसके बाद उन्होंने ये गेम्स और फूड आइटम्स के साथ किया। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। जो झुम्पा थी वो फ्राइड फिश के बारे में पहले ही बता देती थी टेस्ट करने से पहले। झूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट इट इज़। ठीक है, उसका झूलन बोलती है झुम्पा को कि तुम एक काम करो, अपनी नाक को बंद करो और फिर तुम बताने की क्या चीज़ें, मैं तुम्हें चीज़ें तुम्हारे आगे रखूँगी, तुम्हें बताने की उसको वो कैसी हैं। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज। झुम्पा क्या होगी, कन्फ्यूज होगी। इट इज़ बिट बिटर, अ लिटल सॉल्टी एंड समवट सोर। ठीक है, और फिर वो बोलती है कि ये तो बहुत बिटर है, ठीक है, ये बहुत सॉल्टी है, ठीक है, और कभी कभी सोर भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक और स्पूनफुल और दो। झूलन सेड अनदर स्पूनफुल बाय कुक करेला अनकवर्ड झुम्पाज आइज एंड सेड, हियर इट इज दैट। झुम्पा लाफ्ड, यस गिव मी मोर। इसी तरीके से अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है, और ये जो टेस्ट है वो किसकी चीज़ का, जो टेस्ट है हमारे पास स्वीट हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है, बिटर हो सकता है, एंड साथ ही साथ कैसा हो सकता है, सोर भी हो सकता है।
अलग अलग चीज़ों के अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे अगर हम कोई से ऑरेंज वगैरह लेंगे तो हम उसके टेस्ट को सोर बताएंगे। उसी तरीके से अगर हम सॉल्ट को लेंगे तो सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी होगा, ठीक है। अगर हम चॉकलेट ले रहे हैं या फिर केक ले रहे हैं तो उसका जो टेस्ट है वो स्वीट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग टेस्ट हमारे सामने होते हैं, ठीक है, और हमें उन्हें बताना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने जो 2 चिल्ड्रन थे, झुम्पा और जूलियन, दोनों सिस्टर्स थी, इन्होंने अलग अलग टेस्ट से क्या करा, मतलब आइज़ क्लोज करके या क्या नोज़ क्लोज करके अलग अलग गेम खेले, जिसके थ्रू इन्होंने क्या करा, अलग अलग टेस्ट को गेस करा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज योर आइज एंड टेल। यहाँ पे बेटा आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपने क्या करना है, कुछ फूड आइटम को कलेक्ट करना है अलग अलग टेस्ट के, और फिर उसी तरीके से जैसे झुम्पा और झूलन ने गेम खेला उसी तरीके से आपको गेम खेलना है और बताना है कि किस चीज़ का टेस्ट कैसा है। ओके, इस तरीके के गेम्स खेलकर आप इजीली जान पाओगे कि जो टेस्ट हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग क्या होते हैं, बर्ड्स होती है जो हमें बताती हैं कि इस चीज़ का टेस्ट ऐसा है। ओके, ये टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं वो हमें अलग अलग जो टेस्ट है हमारे टंग में जो लगते हैं उनके बारे में बताती है। जैसे बिटर हो गया, सोर होगा, सॉल्टी हो गया, स्वीट हो गया, ठीक है बेटा। और आपने कभी कभार ऐसा भी नोटिस किया होगा कि जैसे कोई खट्टी चीज़ जैसे इमली हो गई, ठीक है, या फिर अचार है, जैसे ही उनका नाम आता है हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, उन टेस्ट बर्ड्स की वजह से होता है जो क्या करती है, जो हमारे जो सलाइवा उसको सीक्रेट करती है, ठीक है। जब उन्हें लगता है कि वो जो चीज़ है, जो मतलब जो चीज़ है, मतलब जो टेस्ट उसका है, ठीक है, वो उसको रेगुलेट करती हैं। ओके बेटा, इस चैप्टर में बेटा हम टेस्टिंग से लेकर डाइजेस्टिंग तक का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, उसका फिर वो जो फूड है वो कहाँ जाता है, क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, कैसे करके वो डाइजेस्ट होता है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि फूड जब हम खाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडीज़ में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं एक लिक्विड आता है जैसे हमारी जो माउथ में जिसे बोलते हैं सलाइवा, ठीक है, वो फूड के संग मिक्स होता है। उसके बाद वो जो फूड है फिर वो कहाँ जाता है, वो हमारे फूड पाइप से कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाके वहाँ पे क्या होता है, वो पूरा डाइजेस्ट होता है 3 आवर्स के लिए। 3 आवर्स डाइजेस्ट होने के बाद वो जो फूड है हमारा कहाँ पहुँचता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा वो उसका जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, इन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जो 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 इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है, एंड जो वेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद, ठीक है, वो जो फूड है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी कुछ टाइम स्टे करता है, और वहाँ पे जो वॉल्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, वो उसमें से वाटर को, उस फूड मटेरियल में से वाटर को, अनवांटेड उस वेस्ट में से जो वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद वो जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे हम किसी फूड को टेस्ट करते हैं और कैसे पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ओके, ये जो पूरा प्रोसेस है काफ़ी टाइम लेता है, ठीक है, जिससे तभी आपने देखा होगा कि हम जो फूड जो हम खाते हैं वो हम टाइम टू टाइम खाते हैं, ठीक है। और जो हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी एक्सक्रीशन का जो काम है, जो वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है वो भी टाइम टू टाइम होता है। मतलब ये नहीं कि हम एक दिन में 10 बार जा रहे हैं, या मतलब ऐसा नहीं होता, एक मतलब फिक्स्ड उससे चलता है, ठीक है बेटा। और इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी आपको बताई गई, जैसे झूलन और झुम्पा ने की थी, इस तरह की एक्टिविटीज़ आप भी अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के संग, अपने भाई बहनों के संग, ताकि क्या हो सके, तो आपको टेस्ट के बारे में पता चलता है, कि अपनी टेस्ट बर्ड्स के बारे में पता चलता है कि कौन से जी की जो टांग है उसके कौन से पोर्शन में हमें किस टाइप का टेस्ट लगता है, ठीक है। किस तरीके से जो टेस्ट है वो अलग अलग जगह अलग अलग टेस्ट बर्ड्स हैं, कौन सी जो बर्ड है वो आगे है, कौन सी कहाँ उसकी लोकेशन है। तो इस तरीके से आप आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एंड आप इसे समझेंगे भी। ओके ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।